अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अच्छा, आज जो टॉपिक हमारा यहाँ पे है वो है आइसोटोप्स के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। दे आर द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स विच हैव द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट। अब आप यहाँ देखें, आपको दो मॉडल ऑफ एटॉमिक मॉडल्स नज़र आ रहे हैं, स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, दो एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर आपको प्रोटॉन भी 10 नज़र आ रहे हैं दोनों तरफ। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 10 है इसके अंदर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों में बोथ हैव सेम नंबर ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन एंड बोथ हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। जो डिफरेंट चीज़ है वो क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इन वन एटम देयर आर 10 न्यूट्रॉन्स एंड अनदर एटम देयर आर 11। तो आपको समझ में आ गई कि ये दोनों एलिमेंट एटम्स जो है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो सेम एलिमेंट के हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है एटॉमिक नंबर जो है इनका सेम है। एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वो तो सेम है दोनों की। और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी सेम होंगे, क्योंकि जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और से जो होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं। अगर कुछ डिफरेंट होता है तो वो क्या डिफरेंट होता है बेटा? वो है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। तो आइसोटोप्स को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, इन विच बोथ एटम्स हैव सेम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। सेम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं, आपने देख लिया। ठीक है, बोथ एटम्स हैव सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। आपने देखा दोनों तरफ हमने काउंट किया, दोनों तरफ 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, राइट। अच्छा, बोथ हैव सेम एटॉमिक नंबर। और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन किसको कहते हैं? उससे क्या पता चलता है? एटॉमिक नंबर का। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या थी? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। बोथ हैव डिफरेंट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। तो आपने देखा इन दोनों में क्या है? नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है ना। वो डिफ़र इन टोटल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर हम इन दोनों का टोटल करें तो ये 10 और 10 20 हो जाएंगे, और ये 10 और 11 21 हो जाएंगे। तो अगर हम इनका देखा जाए तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या थे? एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसके एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर इस, अगर मैं यहाँ लिखूँ तो इन दोनों एटम्स का एटॉमिक नंबर, पहले का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबर ऑफ़ 10। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं भी काउंट करूं तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन देख के मैं 10 लगा सकती हूँ। एटॉमिक नंबर इन दोनों के केस में क्या है? 10। लेकिन अगर हम इसका निकालें मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन तो 10 हो गए, तो न्यूट्रॉन कितने इसमें? 10। तो 10 + 10 कितने हो गए बेटा? 20। तो मास नंबर यानी कि इसका एटॉमिक मास हो गया 20, और इसमें कितना हो गया एटॉमिक मास? 21। तो डिफरेंट क्या चीज़ हो गई? डिफरेंट हो गई इसकी मास नंबर। डिफरेंट क्या हो गया बेटा? दे हैव डिफरेंट मास नंबर। तो आइसोटोप्स को आपने डिफाइन इस तरह से किया। आइसोटोप्स को आप आइडेंटिफाई इस तरह से कर सकते हैं कि बोथ एटम्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। राइट, समझ आ गई आपको? आगे चलें हम। अब आप डिफरेंट इसमें एग्जांपल आपको दी गई हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि आइसोटोप्स को हम किस तरह और मज़ीद अच्छी तरह से समझ सकते हैं। Since both the atoms have the same atomic number, they must be the atoms of same element are called isotope। अच्छा चलिए, आइसोटोप्स अब आपको क्लियर हो गए कि आइसोटोप्स क्या हैं। Atoms of the same element with different number of neutrons। The word isotope was first used by Soddy। Soddy was the name of the scientist। ठीक है, आइसो का मैंने आपको पहले भी बताया था। आइसो मीन्स सेम, टोप मीन्स पार्ट। इट इज़ अ ग्रीक वर्ड। आइसो मीन्स सेम एंड टोप्स मीन्स प्लेस, यानी कि सेम प्लेस। सेम प्लेस मीन्स क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है, तो पीरियोडिक टेबल में जो है आपको पता है प्लेसमेंट होती है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। तो जब एटॉमिक नंबर सेम है तो उनकी प्लेसमेंट भी सेम है। आइसोटोप्स, अब इसको डेफिनेशन को आप अंडरलाइन कर लीजिए अपनी बुक में कि आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द एलिमेंट हुज न्यूक्लियाई हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। दिस इज़ बिकॉज एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कैन डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस का लफ्ज़ इन्होंने क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि हमें पता है कि न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में।
ना अब आपके पास यहाँ थोड़ी सी यहाँ पर इन्होंने डिफरेंट आइसोटोप्स की एग्जांपल्स दी हैं जो आपने ज़बानी याद करनी, जिनके स्ट्रक्चर्स भी आपने बनाने। पहला है आइसोटोप्स। अच्छा, यहाँ ये कहते हैं कि डिफरेंट फिज़िकल, हाँ ये मैं आपको समझा चुकी हूँ कि आइसोटोप्स में अगर हम एक और डिफरेंस क्या है कि दे आर केमिकली सेम, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, लेकिन क्या चीज़ डिफरेंट होती है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। ये मैंने आपको उस दिन समझाया था कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ठीक है, उनकी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो रिएक्शंस में रिएक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और जो न्यूक्लियस होता है आपका, वो उसमें जिसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो आपका जो है बेसिकली आपके एटम का जितना मास होता है ना, वो ड्यू टू न्यूक्लियस होता है। तो आपका जो भी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं किस पर, आपके मास नंबर पर, और मास नंबर के आपका नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो आइसोटोप्स में अगर कुछ चीज़ फ़र्क है तो वो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं। तो क्या चीज़ पे डिफरेंट हो जाएगी, उनके मास नंबर, और मास नंबर डिफरेंट होंगे तो क्या चीज़ फ़र्क हो जाएगी, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो ये जो आइसोटोप्स होती हैं इनकी डिफरेंट फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। वन अगर इसके अंदर है, एक नाम है इसका प्रोटियम, जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल द हाइड्रोजन इज़ हाइड्रोजन 1, इट्स सिंबल इज़ 1H1। हाइड्रोजन 2 नाम है उसका ड्यूटीरियम, हैज़ 1 न्यूट्रॉन, एंड हाइड्रोजन 3 जिसको हम कहते हैं ट्राइटियम हैज़ 2 न्यूट्रॉन्स। देयर सिंबल्स आर 1H2 एंड 1H3 रिस्पेक्टिवली, बिकॉज हाइड्रोजन 1 also known as protium has only 1 proton, adding a neutron double it mass। और अगर हम इसके अंदर एक और प्रोटॉन ऐड कर देंगे तो इसका मास जो है वो जो न्यूट्रॉन ऐड करेंगे तो उसका मास डबल हो जाएगा, जैसे कि ड्यूटीरियम में है, ठीक है। आगे चलते हैं। जी आगे आ जाइए। प्रोटियम, हाइड्रोजन इज़ कलरलेस। अब इसकी जो प्रोटियम मीन्स यानी जो आपके पास इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, यानी कि 1H1, आप इसको हम अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप देख सकती हैं कि प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, इसमें आपको 3 स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, तो हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर 1 है, तो आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है। अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में अगर आप देखें तो पहले में सिर्फ प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन 0 है, फिर प्रोटॉन में 1 है और न्यूट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन तो तीनों में 1 1 ही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी तो 1 1 ही है ना। तो किसी भी एटम में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो हमेशा इक्वल होते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन भी एक एक होगा। फ़र्क क्या चीज़ होगी, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन यहाँ पे 1 है, यहाँ पहले न्यूट्रॉन 0 है, फिर 1 and 2, राइट। अब अगर चीज़ फ़र्क होगी वो होगी मास नंबर। पहले में आपके पास मास नंबर है 1H1, 1H1 का मतलब है कि 1 एटॉमिक नंबर, 1 मास नंबर। दूसरे में आपका दूसरा का स्ट्रक्चर के 1H2, 2 क्या है आपका 1 + 1 2, ये आपका मास नंबर 2 हो गया। थर्ड ट्राइटियम में है 1H3, 3 के है 2 + 1 3 तो मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर 1 1 सब में सेम है, लेकिन फ़र्क क्या हो गया 1 2 and 3 का, राइट। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस है, इट इज़ इंसॉल्युबल इन वाटर एंड हाईली इनफ्लेमेबल गैस। इनफ्लेमेबल गैस का मतलब है कि ये बहुत जल्दी फ्लेम को कैच कर लेती है। वाटर एट कंटेन हाइड्रोजन 2 एटम्स इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन 1 इज़ कॉल्ड हैवी वाटर। अच्छा, अगर हम वाटर में इंस्टेड ऑफ ये जो आपके पास H2O है, वाटर है ना, H2O, इसमें जो हाइड्रोजन यूज़ होती है ये कौन सी यूज़ हो रही है, प्रोटियम, जिसमें 1H1 इंस्टेड ऑफ प्रोटियम अगर हम यूज़ कर लें 1H2 जो कि क्या है आपका ड्यूटीरियम, तो ये जो H है आपके पास, अगर ये ड्यूटीरियम वाला H हो जाएगा तो ये कहलाएगा हैवी वाटर। क्या कहलाएगा, हैवी वाटर, राइट, क्योंकि वो हैवी हो जाएगा ना, उसका मास बढ़ जाएगा। अच्छा जी, हैवी वाटर है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर बताई गई हैं, ऑर्डिनरी वाटर और हैवी वाटर को कंपेयर किया गया है। यहाँ पर आपके पास है मेल्टिंग पॉइंट है, आपके पास नज़र आ रहा होगा कि ऑर्डिनरी वाटर का 0 मेल्टिंग पॉइंट है और हैवी वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है 3.81, राइट, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है और इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट 100 है और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, 101।
ठीक है। उसके बाद डेंसिटी भी आप देखें 0.99 है ऑर्डिनरी वाटर की, यानी कि ऑलमोस्ट 1। हैवी वाटर की डेंसिटी भी ज़्यादा है, तो इसकी सारी वैल्यूज़ भी ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि इसका क्या है, मास नंबर भी यहाँ आपने देखा है कि वो ज़्यादा है। एट व्हाट टेम्परेचर वुड अ सैम्पल ऑफ हैवी वाटर फ्रीजेस, यानी कि आपसे ये पूछ रहे हैं कि हैवी वाटर जो है वो फ्रीज़ होगा कितने उसके ऊपर टेम्परेचर के ऊपर हैवी वाटर फ्रीज़ होगा। तो याद रखिएगा कि फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सेम होता है। जैसे कि ऑर्डिनरी वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 है, तो बिल्कुल इसी तरह हैवी वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है यही इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी है, ठीक है। Naturally occurring hydrogen contains 99.99% protium, 0.0015% deuterium and tritium is radioactive and is rare। अब ये कह रहे हैं कि ये इनकी जो अबंडेंस है आइसोटोप्स की ना, अबंडेंस देखी जाती है, यानी कि आइसोटोप्स देखा जाता है कि वो नेचुरली कितना पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ क्या कौन सा आइसोटोप ज़्यादा पाया जाता है। तो जो आइसोटोप ज़्यादा पाया जाता है वही आपका वो एलिमेंट का एक्चुअल एटॉमिक नंबर और मास नंबर होता है, और वही फिर आपका पीरियोडिक टेबल में भी उसी को ही लिखा जाता है। जैसे कि प्रोटियम जो है 1H1 वो सबसे ज़्यादा है, वो 99.99% है। तो जो आपके पास हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में वो है 1H1 यानी प्रोटियम, क्योंकि ड्यूटीरियम की अबंडेंस इतनी है, और ट्राइटियम तो है ही रेयर क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। ट्राइटियम इज़ नॉट फाउंड इन नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन बिकॉज इट्स न्यूक्लियस इज़ अनस्टेबल। तो रेडियो एक्टिव जो होते हैं एलिमेंट उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, क्योंकि वो हर वक्त जो है रेडिएशंस को एमिट करते रहते हैं। अब आ जाए आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12 है, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ये 12, 13, 14 क्या है, इनके मास नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने आइसोटोप्स आपके बना के आपको दिखाए हैं। कार्बन, तीनों कार्बन में आपको पता है ये कि एटॉमिक नंबर सेम है क्योंकि 6 है, ठीक है। और एटॉमिक नंबर का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विल बी द सेम। अगर 6 ही इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 6 तीनों में, राइट। अगर डिफरेंस क्या हो, डिफरेंट चीज़ क्या होगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे कि अगर आपके पास पहला है कार्बन 12, तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर 6 प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन शुड भी 6, तभी तो 6 + 6 मिलके बन जाएगा 12। और अगर आपके पास दूसरे आइसोटोप में प्रोटॉन 6 हैं तो न्यूट्रॉन कितने होने चाहिए, 13 है ना। तो यहाँ पर कितने हम प्लस करेंगे, हम न्यूट्रॉन कितने रखेंगे, 7 + 6 हो जाएगी 13। इसी तरीके से अगर आपके पास थर्ड आइसोटोप में आते हैं, इसमें तो प्रोटॉन आपको पता है कि डेफिनेटली 6 ही है, लेकिन इसका बन रहा है कितना, मास नंबर 14। तो कितने हम न्यूट्रॉन और डालेंगे कि वो 14 हो जाएगा। तो 6 में अगर हम 8 डालेंगे न्यूट्रॉन तो वो हो जाएगा 14। तो आपके पास आपने देखा कि यहाँ 6 थे न्यूट्रॉन, या 7 थे, या 8। तो क्या चीज़ फ़र्क होगी, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। तो अब आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया कि आइसोटोप्स में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन ही फ़र्क होते हैं। इसी तरह आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन है और उससे रिलेटेड है एक्टिविटी 2.2, और ये है आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। तो ये बेटा आपने इसको ख़ुद पढ़ना है और आपने इस एक्टिविटी को सॉल्व भी करना है। उसके बाद ये एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूरेनियम की, ये भी आपने पढ़नी है और आपने इसको अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। फिर आते हैं यूजेस ऑफ आइसोटोप। तो आइसोटोप्स के बहुत सारे यूजेस हैं, और जिसमें स्पेशली जो यूजेस हैं वो है आपके थायराइड प्रॉब्लम को डायग्नोस करना। मेडिसिन में इसकी यूज़ होता है, क्योंकि इसको यूज़ करते हैं एज अ ट्रेसर, क्योंकि ये ट्रेस कर देता है, क्योंकि ये उस तरह से नॉर्मल एलिमेंट्स की तरह तो मूव नहीं करता। आइसोटोप्स होते हैं ये जो है आइडेंटिफाई हो जाते हैं आपकी बॉडी में। इस तरह सोडियम 24 भी जो है ना, ये ट्रेस करता है फ्लो ऑफ ब्लड एंड डिटेक्ट करता है कहीं पर अगर कोई कंस्ट्रिक्शन या ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, रुकावट आ रही है, तो वो वहाँ पर आपको कलर चेंज करके बता देगा। इसी तरह आयोडीन जो होती है 123 वो भी यूज़ करती बताती है, इमेज बताती है ब्रेन का। इसी तरह कोबाल्ट 60 भी है, कार्बन 14 है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो उसमें सल्फ़र 35 है। इसी तरह रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में आपके पास जो होते हैं वो मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन भी समझाते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू डेट रॉक्स, ठीक है, आपको सॉइल्स और आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड ममीज़, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं आपको यूजेस जो है ये आपको आज कहाँ किस से मतलब मिल रहा है, कौन चीज़ हेल्प कर रही है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हेल्प कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये भी बेटा आपने पढ़नी। इसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से रॉक्स को डेट किया जाता है, इसे हम कहते हैं कार्बन डेटिंग। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये इसके बारे में
जो है आपको अच्छी तरह से ये समझा दूँगी। ठीक है बेटा।